अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपको उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मकबूल शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अवामी संघर्ष। आज की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो का आगाज करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर दोस्तों हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो उनके दरमियान हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदा से आगाज अपने वीडियो को बाकायदा से आगाज करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड बेयरिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। कि हम लोग दो हमारे पास अगर पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान हम लोग बेयरिंग या डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं और इसको हम लोग 2 कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस के हवाले से। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एक फार्मूला है, ये आप लोग इसमें सबसे पहले जो करते हैं वो E2 माइनस E1 स्क्वायर कर देते हैं प्लस N2 माइनस N1 का जो है वो स्क्वायर कर देते हैं। ये फार्मूला है, इसके जरिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। इज इक्वल टू E2 ये 600.00 माइनस जो है वो 500.00 प्लस स्क्वायर आ जाएगा। N2 जो है 400.00 माइनस 300.00 ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद ये जो हमारे पास आ जाता है वो 141 इकारिया 42 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाता है फासला। एक पॉइंट अगर ये हो और एक ये हो तो उस दरमियान जो फासला होगा वो 41.42 मीटर आ जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं बेरिंग के हवाले से। बेरिंग के हवाले से बात करने से पहले मैं आप लोगों को बेरिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि बेरिंग होती क्या है। तो बेरिंग जो होती है वो जियोग्राफिकल के अंदर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान जो है वो क्लॉकवाइज या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं बेरिंग। ये नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज इस तरह क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं बेरिंग। तो आप बेरिंग निकालते हैं। बेरिंग निकालने के लिए सबसे पहले जो काम करना होता है वो डिफरेंस निकालना होता है। ईस्टिंग का भी डिफरेंस निकालना होता है और नॉर्थिंग का भी डिफरेंस निकालना होता है। तो डिफरेंस निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि अगर डिफरेंस निकालने के हवाले से ये है अगर डिफरेंस निकालते हुए ईस्टिंग जो है वो प्लस के अंदर आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो प्लस के अंदर आ जाए, ईस्टिंग प्लस के अंदर आ जाए और इसी तरह नॉर्थिंग का डिफरेंस निकालते हुए नॉर्थिंग भी प्लस में आ जाए तो वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह अगर ईस्टिंग जो है वो माइनस के अंदर आ जाए, ईस्टिंग जो है वो सॉरी ईस्टिंग जो है प्लस के अंदर आ जाए और नॉर्थिंग जो है वो माइनस के अंदर आ जाए तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर ईस्टिंग भी माइनस में नॉर्थिंग भी माइनस में होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और बात कर लेते हैं अब फोर्थ क्वाड्रेंट के हवाले से। तो अगर ईस्टिंग जो है वो दोस्तों माइनस में आ जाए और नॉर्थिंग जो है वो प्लस के अंदर आ जाए तो वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले ईस्टिंग का निकाल लेते हैं डिफरेंस और ईस्टिंग। ईस्टिंग का जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। E2 माइनस E1 करेंगे। E2 है 600.00 और E1 जो है वो 500.00। तो ये हमारे पास आ गया 100। तो ये ईस्टिंग तो जो आ गई वो दोस्तों प्लस के अंदर आ गई। एक हमारे पास ये प्लस के अंदर। अब बात कर लेते हैं नॉर्थिंग के हवाले से।
तो डिफरेंस नार्थिंग का डिफरेंस निकालेंगे। नार्थिंग का डिफरेंस निकालते हैं तो N2 माइनस N1 होगा। N2 है 400.00 और माइनस जो है वो नार्थिंग 1 है तो 300.00। तो ये भी आ गई। इसका भी जो डिफरेंस आता है वो 100 आता है। तो ये दोनों आ गए प्लस के अंदर। तो ये नॉर्थिंग भी प्लस है, ईस्टिंग भी प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो क्वाड्रेंट के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वाड्रेंट से क्या होता है। क्वाड्रेंट से ही हमें बेरिंग का पता चलता है कि बेरिंग बेरिंग के अंदर क्या चेंजिंग करनी है। तो अगर जो है वो डिफरेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए तो वो बेरिंग के अंदर जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आ जाए डिफरेंस तो बेरिंग के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर सेकंड क्वार्टर के अंदर आ जाए डिफरेंस तो बेरिंग जो है वो 180 माइनस कर देंगे बेरिंग। जो भी दो थी इसकी बेरिंग निकलेगी उसको 180 से उसमें से माइनस कर देंगे। अगर थर्ड क्वार्टर के अंदर आ जाए तो जो है वो 180 में से जो बेरिंग है वो उसके साथ प्लस कर देंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए तो 360 के अंदर से जो है वो बेरिंग माइनस कर देंगे। ये था क्वाड्रेंट के हवाले से। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर ये डिफरेंस इस तरह अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता तो जो हमारी बेरिंग निकली थी उसको 180 में से माइनस कर देते। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाती तो 180 में बेरिंग प्लस कर देते। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता तो 360 में बेरिंग को है वो माइनस कर देते। अब बेरिंग निकाल लेते हैं। बेरिंग निकालने के लिए हमें जो है वो ये दोनों का जो डिफरेंस आया इनका आपस में डिवाइड करना होगा। ईस्टिंग का और नॉर्थिंग का जो डिफरेंस आता है उसको डिवाइड करना है। 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है 1। अब बेरिंग निकालते हैं। बेरिंग निकालने के लिए एक फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बता दूं। टेन इनवर्स इनटू जो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको टेन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद दोस्तों मेरे पास जो आ जाता है वो 45 आ जाता है। 45 अब कैलकुलेटर के अंदर जो है वो इसको 45 को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो डिग्री वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करने से जो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री 0 मिनट और 0 जो है वो सेकंड। ये मेरे पास इसकी बेरिंग आ जाती है। यानी कि इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस आता है वो आता है 141.42 मीटर और जो बेरिंग जो निकलती है जो एंगल जो इनका बनता है वो 45 का बनता है। तो ये था दोस्तों आज का एक टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस और बेरिंग के हवाले से। तो आगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर ये दो पॉइंट्स हो और हम लोग इसके साथ तीसरा पॉइंट खुद से कैसे जो है वो जनरेट करते हैं। खुद कैसे तीसरा पॉइंट अगर तीसरा पॉइंट निकालना हो तो उस हवाले से क्या करना है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। तब तक अल्लाह।